स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरम्स। ठीक है ना। तो अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो थ्योरम 1, लेट f and g be the function defined and continuous on a common domain D। ठीक है ना। तो एक डोमेन मतलब मान लीजिए 0, 1, 1, 2 इस तरीके से जो डोमेन दिया होता है R, उस डोमेन में ये f एंड g दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एंड लेट k बी ए रियल नंबर, एक रियल नंबर हमें लेना होगा k। द फंक्शन f प्लस g k f mod f एंड f into g आर ऑल कॉन्टिन्यूस ऑन d। ठीक है ना। मतलब इनका प्लस एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई एंड उसका मॉड एंड मल्टीप्लिकेशन सभी एंड उसका डिवीजन भी क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। मतलब उसका जो एल्जेब्रिक कैलकुलस है, मतलब एल्जेब्रा है ना। प्लस माइनस, प्लस माइनस तो नहीं है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है एंड मॉड है और एक रियल नंबर इनटू वो फंक्शन है, सभी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, है ना। तो इसका प्रूफ नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए थ्योरम 2, लेट एफ मैप्स D1 to D2, G मैप्स D2 to D3 बी कॉन्टिन्यूस ऑन देयर डोमेन, देन G ऑफ F। ठीक है ना। जो ये कॉम्पोजिशन फंक्शन, तो G ऑफ X भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल 16, प्रूव दैट द फंक्शन f मैप्स R2 आर डिफाइंड f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस प्लस 1 का क्यूब इज कॉन्टिन्यूस ऑन x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए g ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब, h ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। तो g ऑफ h क्या आ जाएगा, g ऑफ h इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, f ऑफ g, मतलब यहाँ पर क्या है, f एंड h है ना। तो f ऑफ f g एंड h, तो g ऑफ h इक्वल्स टू f, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो g ऑफ f क्या है, या आप लोगों को अगर नहीं पता है तो यूनिट 1 का वीडियो देख लीजिए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 17, प्रूव दैट द एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मतलब p ऑफ x कॉन्टिन्यूस हो गया, q ऑफ x कॉन्टिन्यूस हो गया, देन इन दोनों का डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 18, द फाइंड द इंटरवल ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू cos x प्लस x डिवाइडेड x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये फंक्शन अगर मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया और ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो गया तो दोनों का डिवाइड भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूस है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है, तो cos x प्लस 1 ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस है ना। और उसके बाद थ्योरम 1 के थ्रू हम देखेंगे f बाई जी, तो जहाँ पर g नॉट इक्वल्स 0 वहाँ पर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 को छोड़कर, है ना। तो इसीलिए ये अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाए तभी, अगर नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होगा तभी बाकी पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो ये अगर 0 हो जाए तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये 0 होने के बाद x की वैल्यू क्या निकलता है, यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होता है। इससे अगर हम एक इसका जो फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में हम डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस 1 एंड माइनस 1, 1 माइनस 1 वही है। देखिए 1 माइनस 1 को छोड़ के, वो माइनस 1 एंड 1 दोनों पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है ना। एग्जाम्पल 19, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू tan x, ये कॉन्टिन्यूस है। f ऑफ x इक्वल्स टू tan x क्या है, sin x बाई cos x, cos जहाँ पर cos x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, cos x नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये cos पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 होता है, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये करना चाहिए हमें, है ना। मतलब सभी पाई बाई 2 के जगह पर, ये तो पाई बाई 2 में ही नहीं होता है, इस तरीके से आता है ना। तो जहाँ पर ये तो इन्फिनाइट तक आ जाएगा सभी मतलब पॉइंट में, तो n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लीजिए वो आ जाएगा यहाँ पर, है ना, मतलब cos x की वैल्यू। तो इसलिए 2n प्लस 1 था। तो ये भी कॉन्टिन्यूस है ना, जहाँ पर x अगर नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 तो पाई बाई 2 है, तभी यहाँ पर हमारा
10x जो है ये कॉन्टिन्यूस है। एग्जाम्पल 20, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स sin x स्क्वायर। एक तो हमें लेना है sin x और एक लेना है x स्क्वायर। g ऑफ x इक्वल्स टू sin x, h ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर। अभी g ऑफ f निकालेंगे, g ऑफ f इक्वल्स टू sin स्क्वायर sin x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मतलब sin x उसका स्क्वायर। ये क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ यहाँ पर सॉरी g ऑफ h निकालना है, g ऑफ h ऑफ x, g ऑफ x स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा sin x स्क्वायर। सही था ना, g ऑफ h करना है। तो ये sin x तो कॉन्टिन्यूस है, हमने पहले ही प्रूव कर लिया, और x का स्क्वायर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए g ऑफ h भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। E13, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन यूजिंग अलजेब्रा ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। तो पहले ही जो साइन फंक्शन है ना, तो साइन थीटा मान लीजिए या फिर साइन एक्स यहाँ पर ये डिफाइंड है। पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। उसके बाद क्या क्राइटेरिया है कि ये इसका जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो x टेंस टू ए करेंगे, साइन साइन ए की वैल्यू, और दोनों में तो साइन साइन आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, है ना। और उसके बाद फंक्शन का वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ए आ जाएगा, और एफ ऑफ ए भी साइन ए साइन है। तो तीनों यहाँ पर इक्वल आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये फंक्शन भी फंक्शनल वैल्यू एंड जो लिमिटिंग वैल्यू है इक्वल हो रहा है। तो ये जो साइन फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है ना। कमेंट ऑन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। एक जैसा ही साइन एक्स का की मतलब जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए, सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए यहाँ पर साइन एक्स है, और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए एक्स का स्क्वायर है, तो एफ ऑफ जी कर लीजिए। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो एफ ऑफ जी भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द, यही यहाँ पर भी सेम बात है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स का रूट। तो ये है, इस फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूस दिखाना। तो पहले ही हम क्या चूज कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो जी ऑफ एक्स चूज कर लेंगे। यहाँ पर जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स हमें लेना है ना। तो जी ऑफ एक्स क्या कर लेंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, एंड एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जी ऑफ एच ऑफ जी करेंगे मॉड्यूलस ऑफ देखिए जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स ये लेना है। तो ये तो कॉन्टिन्यूस एक पॉलिनोमियल फंक्शन है 1 प्लस एक्स, और ये जो है मॉड्यूलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है ना, और एच ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। तो दोनों कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए एच ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो थ्योरम क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। If f is continuous on closed interval a b, then c is real number lying between f of a and f of b, both include f of a less or equals to c less or equals to b, or f of b less or equals to c less or equals to f of a. Then there exists at least one number x naught, या फिर x जीरो, कुछ भी बोल लीजिए आप, इज द इंटरवल ए बी सर दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों के बीच में एक सी रियल नंबर होगा, जहाँ पर एफ ऑफ ए
ये लेस और इक्वल्स टू सी लेस और इक्वल्स टू बी, मतलब एफ ऑफ बी मतलब दोनों के बीच में रह जाएगा। और मतलब दोनों के बीच में होगा, है ना। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर एक्स नॉट इन द इंटरवल जहाँ पर एक्स जीरो इक्वल्स टू सी आ जाएगा। तो एक मैथ देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। एग्जाम्पल 21, कॉमेंट ऑन रूट ऑफ द एक्स पावर 5 माइनस 2x पावर 4 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 के बीच में एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 दोनों निकाल लिया हमने। -5 एंड -75 इन दोनों के बीच में एक रूट रह जाएगा इनका। तो पहले क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड किया, टेबल में लिख लिए कि 2, 2.2, 2.4 इसमें क्या आ जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद देखिए, सो वी कैन कंटिन्यू द प्रोसेस डिवाइडिंग। तो ये 2.2 एंड 2.4 के बीच में ये माइनस एंड प्लस आ गए। उसके बाद ऐसे टेंस मतलब 10 सब डिविजन एंड कैन अप्रोक्सीमेट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ऐसे अप्रोक्स करना है, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है। थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, ऐसे करके करना होता है, तो नहीं चाहिए, शायद यहाँ पर नहीं आएगा। एफ ऑफ एक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इम्पोर्टेंट है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सो दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 10। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल्स टू 10। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 20, तो 6 एंड 23 के बीच में है, तो एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3 के बीच में जो सी है वो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 10। ये पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब इसका जो सो दैट दे आर एक्स नॉट, तो यहाँ पर एक एक्स नॉट है जो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 10 हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बहुत ही इजी है, आप लोग यहाँ पर प्रूव कर लीजिएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्योंकि सी स्क्वायर दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो पहले ही हम देखेंगे यहाँ पर क्या कैसे कर रहे थे कि ये 10 दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 ऐसे करके कर रहे थे, कहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना। तो √2 का स्क्वायर, एक मिनट, √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 होता है। हाँ, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या करेंगे, हो जाएगा 0। एफ ऑफ, देखिए हमें यहाँ पर एफ ऑफ जो है एक्स है, मतलब सी है, तो उसका वैल्यू हमें क्या मिला है, 2 है, ठीक है ना, 2 मिला है। तो एफ ऑफ सी कहाँ पर है ये हम चेक करेंगे। एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 है, तो 1 एंड 4 के बीच में है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए एक नंबर है यहाँ पर रियल नंबर में जो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 के बीच में एक नंबर है, तो सी बिलोंग्स टू 0 to 2, सॉरी 0 to 2, तो सी बिलोंग कर रहा है। उसके बाद फाइंड द इंटरवल विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √x प्लस 1। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे हम, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1 लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स की वैल्यू यहाँ पर -1 से छोटा होना चाहिए, सॉरी बड़ा होना चाहिए। अगर -1 से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा और इसका वैल्यू इमेजिनरी में आ जाएगा। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो 1 माइनस √2, तो ये तो माइनस में आ रहा है। एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 माइनस √3, एंड ऐसे करके यहाँ पर देखिए रूट की वैल्यू क्या है, ये रूट जो है एफ ऑफ सॉरी रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ रहा है, √2 का वैल्यू क्या है 1.414, है ना।
तो 1 - 1 करेंगे तो 0.414 ये माइनस में आ जाएगा, है ना। 0.414 ये माइनस में आ जाएगा, पर यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा। 4√3 का 1.732 आता है ना। तो यहाँ पर 8 और 7 6 और 7 8 2 7 8 2 यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 2.268 मतलब ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट चाहिए ना। तो ये कौन से इंटरवल में है, 1 से 2 के बीच में, ठीक है ना। such that f of x equals to 0। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द इंटरवल, तो इंटरवल आ जाएगा कि 1 to 2। उसके बाद देखिए E18 let f be continuous function on 0 1 so that -1 less or equals to f of x less or equals to 1 for all x belongs to 0 to 1, then there each c belongs to 0 to 1 such that f of c square equals to c। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हम ले लेंगे कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेंगे, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें एक्स लेना है और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेना है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हम जी ऑफ एक्स देखेंगे, मतलब एक्स का स्क्वायर से 0 आ जाएगा। जी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सॉरी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स लेंगे, हाँ। तो जी ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 लेस और इक्वल्स टू 0 आ रहा है, देन c बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट g ऑफ c इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पर ये f ऑफ c का स्क्वायर इक्वल्स टू c आ जाएगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। उसके बाद देखिए E19 is the intermediate value theorem and there is a root of the given equation of the specified interval, ठीक है ना। मतलब जो इंटरवल गिवन है यहाँ पर एक रूट दिया है, तो cos x इक्वल्स टू एक्स, तो मतलब cos x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ x इक्वल्स टू cos x माइनस एक्स ले लेंगे। अभी f ऑफ 1 चेक करेंगे, मतलब यहाँ पर जो है 0 to 1 दे रखे हैं, तो cos 1 की वैल्यू क्या है, cos 1 माइनस 1, cos 1 की वैल्यू जो है ये cos 0 इक्वल्स टू 1, ये पाई बाई टू माइनस 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू लेस देन 0 है। और उसके बाद एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू cos 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू cos 0 cos, तो माइनस 1 आ रहा है। cos 0 इक्वल्स टू 1, मतलब cos 0 इक्वल्स टू 1 है, सॉरी sin 0 0, cos 0 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, है ना। x की वैल्यू है 0, दिस इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, तो ये तो है ग्रेटर देन 0, तो मतलब यहाँ पर इसका जो रूट है ये 1 और 0 के बीच में है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए x पावर 4 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ x क्या आ जाएगा यहाँ पर x पावर 4 प्लस x माइनस 3, और यहाँ पर रूट क्या है 1 और 2 के बीच में, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 to the power 4 plus 1 minus 3 दिस इज 1 plus 1 minus 3 दिस इज इक्वल्स टू -1, ये लेस देन 0 हो रहा है। और एफ ऑफ 2 निकालेंगे 2 पावर 4 प्लस 2 माइनस 3 16 प्लस 2 माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 18 माइनस 3, तो 15 आ जाएगा ये प्लस में। तो देखिए साइन चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू मतलब x ही है जो 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ना।
उसके बाद देखिए x माइनस 1 माइनस एक्स का क्यूब, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है ना। तो कौन से नंबर के बीच में, 0 एंड 1, तो ये 0 एंड 1 के बीच में हमें गिवन है, तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 माइनस 1 माइनस 0 का क्यूब, तो 0 माइनस 1 का क्यूब दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1, एंड एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 का क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। देखिए दोनों में साइन चेंज हो रहा है, जहां पर साइन चेंज कर रहा है वहां पर जो है फंक्शन का एक रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये तो हमने पढ़े हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बहुत ही इजी था। उसके बाद ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। इसका समरी क्या है, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए if limit extends to a f of x equals to a. The function f defined on D is said to be continuous on D if it is continuous on every point on D. तो अगर हर एक पॉइंट में continuous हो जाए डी रेंज में, सॉरी डोमेन में, तो वो फंक्शन सभी मतलब कॉन्टिन्यूस हो जाएगा डोमेन डी में। तो द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी तीन टाइप के हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पर क्या होता है जो लिमिट से इक्वल नहीं होता है, या फिर जो लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं होता है। जंप डिसकंटिन्यूटी वो जो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं होता है ना, और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी जो है वो फंक्शन डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो था थ्योरम, दोनों हमने पढ़े हैं, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। यह थ्योरम आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कि दो जहाँ पर फंक्शन का एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 इस ऐसे करके हम किए जाएंगे, जहाँ पर भी फंक्शन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब साइन चेंज कर रहा है, तो वहाँ पर ही लिख देंगे कि देयर एग्जिस्ट ए सी, जहाँ पर ये फंक्शन का जो रूट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बुक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया शायद आप लोगों का, ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो से डिफरेंशिएशन के बुक करेंगे, बुक नंबर 3 मतलब ब्लॉक नंबर 3, ठीक है ना। तो आप लोगों को शायद 5 बुक जाएगा आप लोगों के पास, या फिर एक ही बुक में 5 बुक एडजस्ट किया जाएगा, शायद 5 बुक जाएगा आप लोगों के पास। तो बुक नंबर 3 मतलब जो ब्लॉक नंबर 3 है वो हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। थैंक यू।